हेलो बच्चों, तो हम डीपीपी नंबर 7 देखने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन में। ये मुझे लग रहा है ये एडवांस लेवल का है क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, ये मत सोचना एडवांस लेवल का है, टफ है, नहीं। पूरी थ्योरी तो वही है ना, थ्योरी नहीं चेंज हो रही है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो रहे हैं, बस हमें हर एक ऑप्शन को ध्यान से देखना है, बस यही फ़र्क है। हर एक ऑप्शन को ध्यान से देखना है और कोई फ़र्क नहीं। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है अबाउट ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में। ए ऑप्शन जो है वो कह रहा है इन ग्रिग्नार्ड रीजन 3 and 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन लेते हैं RMGX, तो उसमें मीडियम बच्चों क्या रखते हैं, मीडियम उसमें ईथर रखते हैं। ठीक है, और ये जो ईथर होता है वो क्या करता है, वो एक तो दो काम करता है, स्टेबलाइजेस RMGX। ये जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन जो होता है वो अपना लोन पेयर दे के एक तरह का कंपाउंड बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो बॉन्ड बन रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो RMGX क्या करता है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है। और दूसरा काम वो क्या करता है, मीडियम का काम करता है। मीडियम रिएक्शन के लिए हमें मीडियम चाहिए तो मीडियम भी देता है। तो इधर स्टेबिलिटी भी बढ़ाता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट की, और इसको रिएक्शन करने के लिए मीडियम भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बच्चों 3 मेंबर साइक्लिक ईथर लेंगे या 4 मेंबर साइक्लिक ईथर लेंगे, तो क्या आपको याद है क्लास में बताया गया था कि ये जो 3 मेंबर का साइक्लिक ईथर है और ये जो 4 मेंबर का साइक्लिक ईथर है वो बेसिक मीडियम में अनस्टेबल होते हैं। सभी ईथर्स एसिडिक मीडियम में तो अनस्टेबल होते हैं, लेकिन सभी ईथर्स बेसिक मीडियम में अनस्टेबल नहीं होते हैं। ये वाला जो है ईथर वो बेसिक मीडियम में पूरी तरह से स्टेबल है। ठीक है, लेकिन ये 3 मेंबर और 4 मेंबर की जो साइकिल है उसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है। तो अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट होगा और ये वाला ईथर होगा तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट तो इसी पर अटैक कर देगा और ये साइकिल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ग्रिग्नार्ड रीजेंट इधर अटैक कर देगा, ये साइकिल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। SN2 टाइप अटैक होगा। ठीक है, हम लोगों ने सीखा हुआ है। लेकिन 5 मेंबर की साइकिल जो है और जो 6 मेंबर की साइकिल है वो स्टेबल होती हैं, उनको किसी भी न्यूक्लियोफाइल से कोई खतरा नहीं है। लेकिन 3 मेंबर की साइकिल की तरह 4 मेंबर की साइकिल की तरह SN2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगी, साइकिल ब्रेक हो जाएगी। क्यों ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है। तो हमें ग्रिग्नार्ड रीजन में ईथर लेना होता है, तो क्या हम ये वाला ईथर ले सकते हैं, नहीं। क्या ये वाला ईथर ले सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि फिर ये तो खुद ही रिएक्शन कर जाएगा, जिसको स्टेबलाइज क्या करेगा, तो खुद ही रिएक्शन कर जाएगा। तो हमें 3 मेंबर और 4 मेंबर वाला साइक्लिक ईथर नहीं लेना है। ठीक है, तो ये बच्चों आपको ये करेक्ट भी है और ये आपको याद भी रखना है, रिमेंबर। बी स्टेटमेंट है बच्चों, इन ग्रिग्नार्ड रीजेंट एनी एल्काइल एराइल विनाइल एलाइल ग्रुप कैन नॉट बी टेकन एज ऑर्गेनिक पार्ट। नहीं, ऑर्गेनिक जो RMGX में ऑर्गेनिक पार्ट है वो R है, वो बच्चों कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो हम कोई भी ले सकते हैं। आपने एग्जांपल देखे होंगे कि हमें एल्काइल भी मिलता है, फिनाइल भी मिलता है ना, एराइल एलाइल सारे ग्रुप मिलते हैं, विनाइल सब मिलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा है कि कैन नॉट बी टेकन, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ले सकते हैं। सी ऑप्शन देख रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइल और एल्काइल फ्लोराइड्स। हाँ बच्चों, फ्लोराइड्स के साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट हम नहीं बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट में जो RMGX है उसमें जो X पार्ट होता है वो क्या होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है या आयोडीन होता है। सबसे ज़्यादा कौन से मिलते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। फ्लोरीन फ्लोरीन अगर होगा तो बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो टूटता नहीं है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी आपको याद रखना है, पूरी तरह से फैक्ट है ये। डी स्टेटमेंट है बच्चों, द रोल ऑफ ईथर इज़ टू सॉल्वलाइज RMGX एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड मीडियम फॉर रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि उसको सॉल्वेट करता है और मीडियम भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। सेलेक्ट द रिएक्शन इन विच वन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्रोड्यूसेस अनदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा। तो बोलो इसमें क्या रिएक्शन हो जाएगी। क्या आपको एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट दिखाई दे रहा है, तो CH3- है,
और जब भी आपको ग्रिग्नार्ड रीजन दिखाई दे या कोई भी माइनस चार्ज दिखाई दे तो आपको सामने वाले के पास देखना है कि कहीं सामने वाले के पास एसिडिक एच तो नहीं है। ठीक है, जिस पर भी माइनस चार्ज होता है वो दो चीज़ें बन सकता है, वो बेस भी बन सकता है बच्चों और न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है। बेस कब बनेगा? जब वो किसके पीछे जाएगा? एसिडिक एच के पीछे। न्यूक्लियोफाइल कब बनेगा? जब वो किसके पीछे जाएगा? कार्बन के पीछे। ठीक है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों काम कर सकता है। सामने वाला क्या है? क्या सामने वाले के पास एसिडिक एच है? तो हाँ है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ एच कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो सबसे पहले क्या होगी? बेस वाली रिएक्शन होगी या न्यूक्लियोफाइल वाली होगी? बेस वाली, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन बच्चों फास्टर होते हैं। तो ये CH3 माइनस क्या करेगा? इसके एसिडिक एच को उठा लेगा और क्या बना लेगा? मीथेन बना लेगा। ठीक है, देखो नीचे रिएक्शन दी हुई है, ये दिया हुआ है, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। CH3 माइनस क्या करेगा? इसके H प्लस को उठा लेगा, तो क्या बना लेगा? मीथेन बना लेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? इससे H प्लस अगर चला गया तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर माइनस आएगा। और यहाँ पर क्या था? ये प्लस था, तो ये इसका जो माइनस है वो कौन बैलेंस कर देगा? वो MgBr का प्लस बैलेंस कर देगा। क्या ये एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है बच्चों? हाँ, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड बना है ना, तो ये क्या है? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। ठीक है, बी ऑप्शन में भी बच्चों ये वाला H कैसा है? एसिडिक है। क्यों है? क्योंकि जब ये H प्लस निकलेगा तो ये वाला कंपाउंड बनेगा और ये वाला कंपाउंड कैसा है? ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 माइनस आएगा, इसके H को निकाल लेगा, इसके H को निकालेगा तो ये क्या बन जाएगा? CH4। यहाँ पर क्या आएगा? माइनस, और वो माइनस कौन बैलेंस करेगा? ये वाला प्लस। तो ये कंपाउंड बन गया। ये भी क्या ऑर्गेनोमेटलिक है? हाँ, ये भी ऑर्गेनोमेटलिक है। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या होगा? तो सी ऑप्शन में यहाँ पर माइनस होगा। आपको याद है जहाँ पर मैग्नीशियम, जिस कार्बन से मैग्नीशियम जुड़ा है वहाँ पर हमें माइनस चार्ज मानना है। और क्या ये एसिडिक एच है? तो ये इसको उठा के ले जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ये वाला माइनस इस वाले एच को उठा लेगा, तो साइक्लोहेक्सेन बन गया। और ओ पर माइनस आएगा और ओ पर माइनस जो आएगा उसको MgI का प्लस चार्ज बैलेंस कर देगा। क्या ये बच्चों ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है? ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम किससे जुड़ा है? कार्बन से नहीं जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो सी हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। और फिर डी ऑप्शन देखते हैं। तो डी ऑप्शन में ये है और ये है। अब ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन हमें दिख रहा है। और जब भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होगा ना, आर और मेटल अगर होगा ना, तो आर पर आपको क्या चार्ज मानना है? माइनस, क्योंकि मेटल पर कौन सा चार्ज रहने वाला है? प्लस। अब ये आर माइनस क्या करेगा? फिर से क्या एसिडिक एच है? हाँ, एसिडिक एच है। सल्फर से जुड़ा हुआ एच भी एसिडिक है, तो इसको उठा लेगा, क्या बन जाएगा? ये तो इथेन बन जाएगा। और सल्फर पर जो माइनस आएगा उसे कौन बैलेंस कर देगा? Na प्लस। क्या ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है बच्चों? ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन और बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फॉलोइंग रिएक्शन आर। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। ये क्या है बच्चों? ये है एसिड। ये क्या है? ये है अल्कोहल। तो कौन सी रिएक्शन हो रही है? एस्टरिफिकेशन हो रही है। ठीक है, और जनरली इस रिएक्शन में क्या होता है? एसिड वाले का OH और अल्कोहल वाले का H हम निकाल देते हैं। तो प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? PHCOOET। और इस वाले ऊपर देखो 18 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी 18 आ जाएगा। ये ऑप्शन कह रहा है इट इज़ एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो हाँ, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है, ये आपको याद रखना है। क्यों भाई? क्योंकि एस्टर बच्चों हाइड्रोलाइसिस भी तो जाता है। एस्टर अगर हाइड्रोलाइसिस चला जाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और हमें क्या मिल जाएगा? एसिड मिल जाएगा और अल्कोहल मिल जाएगा। तो रिएक्शन आगे भी जाती है, पीछे भी जाती है। बी ऑप्शन कह रहा है O18 इज़ फाउंड इन एस्टर। क्या एस्टर में O18 है? हाँ, O18 है, तो बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है वन ऑफ द इंटरमीडिएट इज दिस। क्या इंटरमीडिएट ये है? तो इंटरमीडिएट के लिए तो हमें रिएक्शन की मैकेनिज्म पता होनी चाहिए। तो मैकेनिज्म क्या होती है? मैकेनिज्म में बच्चों पहले H प्लस आता है, ठीक है, और वो इस लोन पेयर पर आकर बैठ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरे स्टेप में क्या होता है? अल्कोहल आता है, तो ये मिल जाएगा।
ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये अपना H प्लस निकालेगा और एक H प्लस इसको या इसको किसी एक को मिल जाएगा। मान लो मैंने कहा इसको मिल गया, और अब क्या होगा बोलो, ये लोन पे इधर आएगा और इस वाटर को बाहर निकाल देगा और इसका H प्लस भी निकल जाएगा। क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O OR डैश। ये वाला H प्लस बच्चों निकल चुका है और ये वाला वाटर भी निकल चुका है। ये हमारा एस्टर मिल गया। ठीक है, तो क्या ये मिलने वाला है? हाँ देखो ये मिल रहा है ना, ये R है, ये एस्टर वाला, ये अल्कोहल वाला पार्ट है। H प्लस इसका जब निकल जाएगा तो क्या बचेगा, R बचेगा, इधर OR डैश बचेगा, इधर OH बचेगा, इधर OH बचेगा। और जो अल्कोहल वाला पार्ट है उसमें O18 है, तो इधर वाला R, इधर वाला OR और इधर वाला OH बचा हुआ है। तो आंसर C भी हो जाएगा। डी ऑप्शन है ETOH आयनाइजेस टू ET प्लस इन दिस रिएक्शन। नहीं, ये ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, तो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस बच्चों ये पूरी तरह से सही है। शायद पिछले डीपी में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था। CH3COCl है, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव्स हैं, CH3COO CO CH3 है, ठीक है, CH3COO CH3 है और CH3CO NH2 है। 4 हैं हमारे पास। किसका हाइड्रोलाइसिस या किसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे फास्टर होने वाला है? तो वो कौन डिसाइड करता है? इस कार्बन का प्लस चार्ज, जिसमें इस कार्बन पर प्लस चार्ज सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे फास्टर रिएक्शन करेगा। अब बच्चों जो Cl होता है ना, वो इफेक्टिवली क्या लगाता है, -I लगाता है, हम जानते हैं, और -I लगाएगा तो इस पर प्लस चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो O है वो इफेक्टिवली क्या देने वाला है, वो देने वाला है प्लस M देगा, तो प्लस चार्ज उतना बढ़ने वाला नहीं है, प्लस चार्ज उल्टा घटने वाला है। लेकिन इसका प्लस M बच्चों 2 जगह बटा हुआ है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। ठीक है, जबकि इसका प्लस M क्या है, इसका प्लस M देखो सिर्फ इधर आ रहा है। तो ये प्लस चार्ज ज़्यादा होगा या ये प्लस चार्ज ज़्यादा होगा? ये वाला प्लस चार्ज बच्चों ज़्यादा होगा, क्योंकि इधर का प्लस M वीक है, क्योंकि इधर का प्लस M 2 भागों में बटा हुआ है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। जबकि इसका प्लस M सिर्फ इधर आ रहा है, तो इधर तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे होंगे, तो इसका प्लस चार्ज कम होगा। और इधर तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से ज़्यादा लोन पेयर डोनेशन करता है नाइट्रोजन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसका प्लस चार्ज तो बच्चों सबसे कम होने वाला है। ठीक है, तो सबसे आगे कौन आएगा, ये, उसके बाद कौन आएगा, ये, उसके बाद कौन आएगा, ये, उसके बाद कौन आएगा, ये। किसने डिसाइड किया? प्लस चार्ज ने डिसाइड किया। ये आपको बच्चों याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस हो सकता है या रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चों ऑप्शन बी, रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन हमें बताना है। ठीक है, तो एस्टरीफिकेशन में क्या होता है, देखो एसिड पर अल्कोहल अटैक करता है। हमने मैकेनिज्म यहाँ लिखी थी, ये जो एसिड वाला पार्ट है इसमें अल्कोहल ने यहाँ पर अटैक किया है, तो ये वाला जो ग्रुप है ना, उसकी क्राउडिंग कम से कम होनी चाहिए। क्राउडिंग क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि क्राउडिंग कम से कम होगी तो इस अल्कोहल का इसको अप्रोच करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ये बहुत बल्कि होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर अटैक करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो क्राउडिंग जितनी कम होगी रिएक्टिविटी उतनी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या, जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो ये वाला जो कार्बन है जिससे CH जुड़ा हुआ है उस पर क्राउडिंग क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। ये वाला प्राइमरी है, ये वाला सेकेंडरी हो गया, ये वाला टर्शरी हो गया ग्रुप में। क्राउडिंग बढ़ रही है तो रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये सही लिखा हुआ है कि इधर जा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है। सी पार्ट में बच्चों देखो OH पर कमेंट करना है। अब जो OH वाला पार्ट है एस्टरीफिकेशन में, वो क्या करता है, वो तो अटैक करता है, वो तो क्या बनने वाला है, वो तो न्यूक्लियोफाइल बनने वाला है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल बनने वाला है तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी यहाँ पे, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा तेज़ी से इसकी तरफ भागेगा, क्योंकि माइनस भाग रहा है प्लस के पीछे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है,
इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है, तो हम तो बोलेंगे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें है, क्योंकि इसका लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में नहीं है, जबकि इसका लोन पेयर देखो क्या है, वो तो रेजोनेंस में जा रहा है, इसका लोन पेयर भी क्या है, वो तो रेजोनेंस में जा रहा है। तो एक्चुअल ऑर्डर बच्चों ये नहीं जो लिखा है वो नहीं होना चाहिए था, बल्कि ये होना चाहिए था। इसका लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, और इसका लोन पेयर बहुत ज़्यादा डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि इधर से NO2 भी क्या लगा रहा होगा, -m लगा रहा होगा। नेक्स्ट है बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में देखें, ये जो COH था, है ना, एक तो क्राउडिंग वाली बात थी, और दूसरी बात थी कि यहाँ पर प्लस चार्ज जितना ज़्यादा होगा अल्कोहल उतनी तेज़ी से अटैक करेगा, जितना प्लस चार्ज ज़्यादा होगा अल्कोहल की रिएक्टिविटी उतनी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखो क्राउडिंग तो सब में सेम है, क्राउडिंग तो सेम ही है, प्लस चार्ज मैटर कर रहा है। क्या NO2 -m लगा के प्लस चार्ज बढ़ा देगा? हाँ बढ़ा देगा। और इसमें नॉर्मल है, और इसमें ये क्या लगा रहा है, ये तो +H लगा रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेज रहा है, यानी प्लस चार्ज को घटा रहा है। तो ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, इधर जा रहे हैं तो प्लस चार्ज इस कार्बन पर कम होता जा रहा है, तो रिएक्टिविटी भी कम होती जा रही है। ठीक है, सोल्यूशन में इन्होंने ये रूल्स लिख दिए हैं, ये मैंने भी आपको बताए ही होंगे, आप इन्हें याद भी रखेंगे। रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इन SN2TH रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। ये बात बिल्कुल सही है, लीविंग ग्रुप जितनी आसानी से जाएगा, लीविंग ग्रुप जितनी आसानी से जाएगा, रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट हो जाएगा। मैंने आपको प्लस चार्ज से समझाया है, वो लीविंग ग्रुप से बता रहा है। Cl है लीविंग ग्रुप, इधर है ये लीविंग ग्रुप, इधर है ये लीविंग ग्रुप, इधर है ये लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप एबिलिटी से भी हम कंपेयर कर ही सकते हैं। रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन क्या है, तो जो एसिड है वहाँ पर क्राउडिंग कम होनी चाहिए। ठीक है, जो अल्कोहल है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होंगे तो उसके कार्बन का प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, कार्बन का प्लस चार्ज बढ़ जाएगा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बच्चों क्या होती है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ए ऑप्शन में देखो क्या है, एक कीटोन है और इधर से कौन आ रहा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बच्चों इफेक्टिवली क्या देता है, H-, तो H- इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर बढ़ जाएंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कौन जुड़ गया आके, यहाँ पर H जुड़ गया है। आगे जब एसिडिफिकेशन कराते हैं तो O- क्या ले जाएगा, O- H ले जाएगा। ये वाला जो स्टेप है बच्चों, ये वाला ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या इसमें H- आके सिंपली ऐड हो गया, तो ये स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो ये ऑप्शन तो ठीक है। बी ऑप्शन में बच्चों देखो एडिशन नहीं हो रहा है बल्कि डिसोसिएशन हो रहा है। ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमें एस्टर टूट रहा है और क्या मिल रहा है, एसिड मिल रहा है और अल्कोहल मिल रहा है। तो ये तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं है। सी ऑप्शन में है CH3 MgBr और HCHO। तो CH3 MgBr क्या करेगा बोलो, वो देगा CH3- और HCHO में क्या रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, लेकिन जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है, तो सी ऑप्शन भी हो जाएगा। डी ऑप्शन में देखो क्या है, डी ऑप्शन में तो देखो क्या हुआ है, OH की जगह कौन आया है, Cl आया है। तो क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, कोई गया है और कोई आया है, तो क्या वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। एडिशन शब्द पर ध्यान दो, एडिशन का मतलब क्या होता है कि कोई जाए ना, सिर्फ कोई आए। यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, यहाँ तो OH गया है और Cl आया है। ठीक है, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कहलाने वाला है। तो फिफ्थ हमारा, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, कॉम्प्रेंशन है, ऑब्जर्व द एस्टरिफिकेशन मैकेनिज्म फॉर प्राइमरी एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की बच्चों जो एस्टरिफिकेशन होती है और जो टर्शरी अल्कोहल की एस्टरिफिकेशन होती है वो डिफरेंट होती है, वो सेम नहीं होती है। ठीक है, मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका चला जाएगा OH और इसका चला जाएगा H। ठीक है, वो जनरली कब होता है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी में ही काम करता है। टर्शरी के लिए ये वाला काम करने वाला नहीं है जो आप इसमें इस मैकेनिज्म में सीखने वाले हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है बच्चों कंसनट्रेटेड H2SO4, जो ठीक से छप नहीं पाया है। ये रहा हमारा एसिड CH3COH, और ये रहा हमारा अल्कोहल, और ये रहा हमारा एस्टर, ये हम जानते हैं। मैकेनिज्म मैंने आपको ऊपर बताई दी है, देखो मैकेनिज्म मैंने ऊपर बताई है। पहले स्टेप में H+ आता है तो ये बन गया, फिर अल्कोहल अटैक कर देगा तो ये बन गया, फिर इसका H+ चला जाएगा और इसको H+ मिल जाएगा और वाटर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा। ये हम लोग ऊपर सीख चुके हैं।
ठीक है। जो ऊपर मैंने बताई थी वो किसके लिए थी, वो थी प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। लेकिन अगर टर्शरी अल्कोहल आएगा तो क्या होगा, तो टर्शरी अल्कोहल में टर्शरी अल्कोहल ही पहले बच्चों H+ ले लेगा और वो वाटर निकाल देगा, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा ना, टर्शरी कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है। अब फिर इस पर ये जो एसिड का मॉलिक्यूल था वो अटैक करता है, एसिड का मॉलिक्यूल अटैक करता है और ये वाला O अपना H+ निकाल देगा और हमें एस्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखें यहाँ से यहाँ आने पर इसका OH गायब हुआ है। किसका OH गायब हुआ है, अल्कोहल का। जबकि जो शॉर्टकट मैंने बताया था उसमें मैं किसका OH गायब कर रहा था, एसिड का। यहाँ पर किसका OH गायब हुआ है, अल्कोहल का OH गायब हुआ है। ठीक है, यानी रूल क्या हो गया, रूल हो गया अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है तो क्या होगा, तो एसिड का OH और अल्कोहल का क्या गायब करोगे, H। लेकिन अगर टर्शरी अल्कोहल है तो क्या करोगे, तो अल्कोहल का OH गायब करोगे और एसिड का H गायब करोगे। ठीक है, जैसे कि ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ये कैसा है, ये प्राइमरी है तो क्या करेंगे, इसका OH गायब कर देंगे और इसका H गायब कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, P में मिलेगा CH3CO O C2H5। ठीक है, ये तो टर्शरी है तो क्या करेंगे, इसी का OH गायब कर देंगे। तो क्या मिलेगा, CH3CO3 होल थ्राइस, ये मिल जाएगा। तो P और Q क्या है, क्या ये हो सकता है, नहीं। क्या ये हो सकता है, नहीं। क्या ये हो सकता है, नहीं। O18 तो आया ही नहीं किसी में। क्या D हो सकता है, नहीं। आंसर बच्चों दे रहा है B, है ना। तो मुझे लगता है यहाँ पर हमें 18 लिख लेना चाहिए, जो क्वेश्चन ने नहीं लिखा है। यहाँ पर 18 होगा तभी तो यहाँ पर 18 आएगा, है ना। यहाँ पर 18 आप ऐड कर लेंगे अपनी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। तो बोलो ये कैसा है, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल है तो क्या होगा, इसका OH जाएगा और इसका H जाएगा। तो क्या मिलेगा, CH3, मैं इसको इस तरफ से लिख रहा हूँ, HDCH3OCOCH3, ये मिलेगा। ठीक है, और ये कैसा है, ये तो टर्शरी है तो इसमें क्या होगा, इसका OH निकलेगा। तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा फिर ये अटैक करेगा। और कार्बोकेटाइन पर आपको याद है 2 तरफ से अटैक हो सकता है, तो फिर हमें प्रोडक्ट R भी मिलेगा और भी मिलेगा। तो इसमें हमें प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है बच्चों, इसमें हमें मिलने वाला है रेसमिक मिक्सचर। और इसमें हमें क्या मिलने वाला है, ऑप्टिकली प्योर। इसमें तो एक ही कंपाउंड मिलने वाला है, कोई कार्बोकेटाइन तो बनने वाला है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है X इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, X ऑप्टिकली एक्टिव है, सही बात है। Y इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव, हाँ बच्चों Y रेसमिक मिक्सचर मिलने वाला है। समझ पाए आप, ये कार्बोकेटाइन बनेगा ना, PH C2H5 CH3, ये कार्बोकेटाइन मिल रहा है। और कार्बोकेटाइन पे तो दोनों तरफ से भी अटैक हो सकता है, इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है। तो R भी मिलेगा और S भी मिलेगा, बाकी ऑप्शन देखने की फिर ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्टेन टू ऑल है हमारे पास, एस्ट्रीफाइजेज विद एसिटिक एसिड टू गिव ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसमाइज्ड प्रोडक्ट, इट मस्ट हैव गॉन बाय। अगर देखो आपको रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है, एस्ट्रिफिकेशन में रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है, तो फिर कौन सी मैकेनिज्म रही होगी, तो फिर टाइप 2 मैकेनिज्म रही होगी, क्योंकि उसमें क्या मिल रहा था, हमें कार्बोकेटाइन मिल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हमें मैचिंग करनी है। P25 और हीट तो क्या करता है बच्चों, ये करता है डिहाइड्रेशन करता है। और अगर ये डिहाइड्रेशन करेगा तो क्या होगा, इसका निकलेगा OH और इसका निकल जाएगा H, और हमें क्या मिलेगा, एसिड एनहाइड्राइड। क्या मिलेगा, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, ये तो एस्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। और अगर एस्ट्रिफिकेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा। एस्टर मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसका OH जाएगा, इसका H जाएगा। तो एस्टर में क्या O18 रह जाएगा, हाँ रह जाएगा, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये भी एस्ट्रिफिकेशन ही है, लेकिन इसके एस्ट्रिफिकेशन में क्या होगा, क्या इसका ये OH निकल जाएगा और इसका H निकल जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, ये टर्शरी है। तो क्या मिल जाएगा हमें R में, एस्टर विदाउट O18 मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बोलो क्या होगा, इसमें इसका H निकल जाएगा और इसका OH निकल जाएगा, ये वाला काम हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो क्या मिलेगा, एक साइक्लिक अमाइड मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आप देख लेंगे।
नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और हमें शायद प्रोडक्ट बताने हैं। इसमें क्या होगा भाई? तो इसमें तो देखो क्या होगा, एसिड अटैक करेगा, एसिड अटैक करेगा और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका H निकल जाएगा बाहर, इसका Cl निकल जाएगा बाहर। क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बोलो क्या होगा? एसिड है, अल्कोहल है, तो क्या मिलेगा? एस्टर मिलेगा। तो एस्टर ये रहा ये हो जाएगा। ये एस्टर है और ये उसका हाइड्रोलाइसिस है, तो एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा और अल्कोहल मिलेगा। तो इसके तो P और Q दोनों मिल जाएंगे। और ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो वो एस्टर को क्या बनाता है? अल्कोहल। तो इधर वाला सेक्शन भी अल्कोहल, उधर वाला सेक्शन भी अल्कोहल। 2 कार्बन का अल्कोहल कहाँ है? यहाँ है, तो इसका P हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मैनी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रिग्नाट रिएजेंट फॉलोड बाय देयर रिएक्शन विद एसिड टू फॉर्म एन ब्यूटेन। कितने ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो सकते हैं? एक ब्यूटाइल ब्रोमाइड देखो ये हो सकता है, और एक ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये हो सकता है, और यहाँ पर कायरल सेंटर है, तो ये कितने हो जाएंगे? 2, और ये कितना है? 1। क्या करना है? ग्रिग्नाट रिएजेंट बनाना है। तो ग्रिग्नाट रिएजेंट बनाओगे, फर्स्ट वाले को अगर ग्रिग्नाट रिएजेंट बनाओगे यानी मैग्नीशियम ईथर से रिएक्शन कराओगे, तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा। और फिर एसिडिफिकेशन कराओगे तो इस माइनस क्या मिल जाएगा? H, तो क्या मिल जाएगा? ब्यूटेन मिल जाएगा। दूसरे वाले में अगर हम मैग्नीशियम ईथर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा। ठीक है, और ये बच्चों क्या करेगा? ये R में भी जा सकता है और S में भी जा सकता है। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे H+ से, तो R वाला हो या S वाला हो, मिलेगा तो यही। तो कितने प्रोडक्ट इतने पॉसिबल हैं? 3 पॉसिबल हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। CH3CHCl COOH एंड CH3CH2OH H+ टोटल नंबर ऑफ एस्टर M है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया है, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने मिलने वाले हैं? रिपोर्ट योर आंसर एज MN। M ये है और N ये है। M क्या मिलेगा? अब ये तो देखो प्लस भी है माइनस भी है, मतलब ये कितने हैं? ये 2 हैं। R वाला भी है, S वाला भी, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर है। इसमें कायरल सेंटर है ना ये, तो ये R भी है, S भी है, ये 2 हैं। और इनका अगर हम एस्टरीफिकेशन करा रहे हैं, अल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हैं, तो एक तो प्लस वाला एस्टर मिलेगा, है कि नहीं, और एक माइनस वाला एस्टर मिलेगा। तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, और वो प्लस और माइनस वाले जो है ना बच्चों, वो तो इनैंशियोमर है, इनैंशियोमर है वो। और इनैंशियोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सेम। और बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम है तो एक ही फ्रैक्शन मिलने वाला है। बॉइलिंग पॉइंट सेम है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट सेम ही है, तो उनको हम अलग अलग कर पाएंगे क्या? डिफरेंट फ्रैक्शंस उससे अलग अलग कर पाएंगे क्या? नहीं, एक ही फ्रैक्शन मिलने वाला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट्स। तो बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा होता है, उस कार्बन के पास अगर एक भी बच्चों H हो, उस कार्बन के पास एक भी H हो, या उस कार्बन पर मल्टीपल बॉन्ड हो, ठीक है, तो K1O4 या K2Cr2O7 क्या कर देते हैं? उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं किस में? COH में। CH3 कन्वर्ट हो गया COH में, मल्टीपल बॉन्ड है तो भी कन्वर्ट हो जाएगा किस में? COH में। कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो किस में कन्वर्ट हो गया? COH में। लेकिन इस वाले कार्बन के पास देखो, इस वाले कार्बन के पास ना अनसेचुरेशन है और ना ही मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये रिएक्शन नहीं जाती। ठीक है, तो बोलो इसमें क्या होगा? ये वाला सेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा किस में? COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर B हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज सुटेबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड? ठीक है, तो A और B हो जाएंगे। बेंजाइल का मतलब समझते हैं? बेंजाइल का मतलब ये वाला ग्रुप होता है, और यहाँ पर कुछ भी आ रहा होगा। बेंजाइल क्या बोला है? बेंजाइल अल्कोहल, तो ये हो जाएगा। तो इस कार्बन के पास H तो है ना, तो KMnO4 से या K2Cr2O7 से जब रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन, तो हमें इसका ऑक्सीडेशन कराना है। तो क्या मिलेगा, तो देखो ये जो सी एन है ना वो भी तो हाइड्रोलाइसिस चला जाएगा, H प्लस है ना तो हाइड्रोलाइसिस चला जाएगा, और सी एन के हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता है COOH, और इसके ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा हमें CH मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बोलो क्या होगा, तो इसमें बच्चों ये वाले पार्ट में कार्बन के पास H भी नहीं है, कार्बन के पास मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्या इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा फिर हमें ए ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे वाला CH मिल गया, ऊपर वाला एज इट इज़ रह गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा।